गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के लोगों ने कांग्रेस की सरकार के साथ 2020 में कोई समझौता किया। अब 2020 का समझौता कांग्रेस के लोगों ने उसकी जब पालना नहीं की, ज्यादा से ज्यादा करने की आवश्यकता है तो विकास की योजनाएं खोलिए। 450 करोड़ रुपया पहली बार देवनारायण योजनाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जो हमेशा सबके विकास की, सबकी भलाई की बात करते हैं। वो कहते हैं कि राजस्थान मेरा परिवार है, राजस्थान वासी मेरे परिवारीजन हैं। तो आइए ना, बैठिए, बात करिए, समाधान करिए। सरकार ने दरवाजे बंद ही नहीं किए तो फिर आंदोलन किस बात का साहब। कांग्रेस के राज में तो अपराधियों की मदद करते थे कांग्रेस के लोग, और कांग्रेस के समय पर राजस्थान रेपिस्तान में बदल गया था। अब कांग्रेस को तो कोई फोबिया हो गया है, इनको अपने कार्यकाल के सपने दिखाई देते हैं। रात को सपना दिखाई देता है, सुबह बिना किसी तैयारी के उल जलूल बयान जारी कर देते हैं। ये इनके नेताओं की फितरत है। ये गुर्जर समाज की मांगों को लेकर पिछले कुछ दिनों से हमारी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के लोगों ने महापंचायत का ऐलान किया। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जब सरकार बिना किसी महापंचायत के, बिना किसी आंदोलन के टेबल पर बात करने के लिए तैयार ही है, तो फिर महापंचायत क्यों? एक विषय है। दूसरा विषय है कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के लोगों ने कांग्रेस की सरकार के साथ 2020 में कोई समझौता किया। अब 2020 का समझौता कांग्रेस के लोगों ने उसकी जब पालना नहीं की तो ये धर्म बन जाता है संघर्ष समिति का भी और कुछ प्रमुख लोगों का, कि उस विषय को लेकर के वर्तमान में जो सरकार है उसके समक्ष समिति के पदाधिकारी अपनी बात को रखें। ये शायद 18 महीने में नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अब भी कोई देर नहीं है। अब आपने किसी विषय को रखा है तो चूंकि मैं स्वयं भी उसी समाज से आता हूं और हर समय गुर्जर समाज के और अन्य समाजों के मुद्दों को भी हल करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारी सरकार करती रही है। तो कल पंच पटेलों ने मुझे कहा था कि सरकार की ओर से आप पधारिए, बैठ के बात करते हैं। और स्वयं माननीय विजय बैंसला जी का भी फोन पे मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम और आप बैठ के इन मुद्दों को सुलझाने का काम करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं स्वयं कल गाजीपुर पहुंचा, पंच पटेल 80 गांवों के वहां मौजूद थे। सबके सामने हमने कहा सरकार बात करने के लिए तैयार है। अब कांग्रेस ने आपके मुद्दों को हल नहीं किया तो उसकी तो हमारे पास क्या जिम्मेदारी है साहब, आप ही उनसे समझौता कर रहे थे। लेकिन इस सरकार में मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो गुर्जर समाज के मुद्दे हैं उन पर सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर बात करें। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जो भी न्यायोचित कार्रवाइयां होंगी, समाज के हित में सरकार करने के लिए हमेशा तैयार थी, तैयार है, तैयार रहेगी।